बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आफाक और मैं आपको अपने YouTube चैनल connect.786 पर खुशामदीद कहता हूं। आज एक मुनफरिद वीडियो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक नौजवान तबला नवाज फ़र्रुख राशिद साहब और इनसे जानेंगे कि इन्होंने इस सफ़र का आगाज़ कैसे किया। मैं 8th क्लास का स्टूडेंट था, तो तब कुछ दोस्त मेरे क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ, एक क्रिश्चियन बरादरी से मेरा ताल्लुक़ है, तो कुछ दोस्त क्वायर में हुआ करते थे, चर्चेस में हम गाते बजाते थे इबादत के दौरान। तो तब कुछ दोस्तों के ज़रिए बस मैं चर्च में जाया करता था, तो शौक़ हुआ मुझे। तो बस ऐसे ही उनको देख देख के उनके साथ गाते बजाते बस इसमें इंटरेस्ट हो गया मुझे, तबले में। तो ऐसे फिर इसको सीखना स्टार्ट किया मैंने, ऐसे बस चाहत बढ़ी कि इसको सीखूं। तो बस अभी तक सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। सबसे पहली चीज़ क्या थी जो आपने इसमें सीखी, सबसे पहला सबक? सर ये सबसे पहला सबक जो बेसिकली उस्ताद जी हमारे स्टार्ट करवाते हैं, वो थोड़ा प्ले करके आपको सुनाऊं प्लीज़। ये स्टूडेंट के माइंड पे डिपेंड होता है। उस्ताद का एक जो रुतबा है, उस्ताद का माइंड जो होता है वो एक डॉक्टर की तरह होता है कि वो पहले परखते हैं कि उसको क्या चाहिए, फिर उसको जो है वो मेडिसिन देते हैं। तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको और भी लेसन दिए जाते हैं, लेकिन मुझे उस्ताद जी ने जो शुरू करवाया था वो मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। इसकी एक अपनी ज़ुबान है तबले की, तो उस ज़ुबान के मुताबिक कुछ बोल हैं मखसूस, जिस तरह हारमोनियम में होता है सारे गामा पादा निसा, इसी तरह इसमें भी बोल हैं। इसकी अपनी ज़ुबान है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बोल हैं, 4 मात्रे का बोल है। घे घे तिट घे घे ना ना। यहाँ से स्टार्ट करवाया उस्ताद जी ने। तो क्योंकि ये तबला जो है जितना भी इन दो फिंगर्स का और इन दोनों का, तो ये चारों उंगलियों का बोल है ये। घे घे तिट घे घे ना ना, इस तरह बस। तो इसको फिर इसको फास्ट किया, मतलब हाथ को तेज़ करने के लिए ज़रा। आपके उस्ताद कौन हैं और इसको सीखने में कितना अरसा लगता है? सर मेरे उस्ताद जी उस्ताद राशिद खान साहब सियालकोट से बिलोंग करते हैं। वो उस्ताद असलम खान उर्फ बाबा अच्छा पहलवान साहब के शागिर्द हैं। वो पंजाब घराने से मेरा ताल्लुक़ है। और सर सीखने वाली जो बात है, तो मैं तो यही कहूँगा कि बस इसको सीखना तो सारी उम्र ही मुश्किल है, ये नहीं कभी आ सकता। क्योंकि जो फ़नकार गुज़र चुके हमारे उस्ताद लोग, वो भी मरते दम तक यही कहते रहे कि हमें कुछ नहीं आता। तो एक और बात है कि अगर आप कहें कि मैं मतलब आम तौर पर जो सादा गाने हैं या सादा कुछ बीट्स हैं, वो सीखने में तकरीबन कोई 8-9 माह 1 साल लग जाता है। ये स्टूडेंट के अपने माइंड पे भी डिपेंड करता है, वो कितनी जल्दी पिक करता है, उसके टाइम देने पे डिपेंड होता है। ये कितना टाइम देता है इसको, रियाज़ कितना करता है। जो बंदा 10 घंटे रियाज़ करता है वो तो डेफिनेटली जल्दी सीखेगा, और जो दिन में कोई 10-15 मिनट लगाता है वो फिर हो सकता है 5 साल पे भी चला जाए। तो आपने कब समझा कि अब आपको इसको एज अ प्रोफेशन लेकर चलना, और कब आपने इसको एज अ प्रोफेशन ज्वाइन किया, और आपकी सबसे पहली जो परफॉर्मेंस थी वो क्या थी? ये मालिक का करम होता है, मालिक की नज़र होती है, वो इज़्ज़त देता है। तो फर्स्ट परफॉर्मेंस मेरी जो थी वो VOV 98.2 सरगोदा में, वहाँ पे मेरी फ़र्स्ट परफॉर्मेंस थी जब मैं प्रोफेशनल लाइन में इंटर हुआ। गालिब शाह साहब सरगोदा से, वो क्लासिकल गाया करते थे एवरी थर्सडे, तो उनके साथ मैंने थोड़ा बजाया था। तो 1-2 गाना उन्होंने गाया था, उसके बाद 3 ताल का एक ख्याल था, तो 3 ताल मैं थोड़ा सा आपको।
आपने व्यूअर्स की आसानी के लिए एक टेक्निकल सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। जी, जी। ये तबले में ठेके और मात्रे क्या होता है? सवाल तो आपने बहुत समझदार लोगों वाला किया है। जो म्यूज़िक को काफ़ी हद तक जानते हैं वो ये सवाल करते हैं। तो मात्रा जो है एक बीट है जो चल रही है बस। जैसे एक ताली आपने रख ली, चुटकी रख ली, ये एक मात्रा है, एक मेजरमेंट है, ठीक। एक पैमाइश है कि ये 2 मात्रे हो गए। मतलब इसमें जो स्पेस आ रही है उसको ना कम हो ना ज़्यादा हो, जब तक ये चले ये इसी स्पेस में चलता रहे। एक ताली है तो मात्रा शुरू में स्टूडेंट्स को जब शुरू करवाया जाता है तो एक बोल को हम एक मात्रा बताते हैं। जैसे ये बोल आ गया धा, ये एक मात्रा है। उसके बाद धिन, ये दूसरा मात्रा, फिर धिन, ये तीसरा मात्रा, फिर धा, ये चौथा मात्रा, ऐसे बताया जाता है। लेकिन जब ये बोलों का जो स्पीड बढ़ती है, जब यानी लेसन्स की स्पीड जब बढ़ती है तो ये मोस्टली ऐसा भी होता है कि जो 4 मात्रे हैं वो एक मात्रे में घुस जाते हैं। क्योंकि अभी बज रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अभी ये 3 ताल है जो 16 मात्रे में हमने तकसीम किया इसको। अभी ये जब इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, बोल वही हैं लेकिन अभी ये 8 रह गए हैं। इसके बाद जब इसकी और स्पीड बढ़ जाएगी तो ये 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से मात्रे को ज़रा डिफ़ाइन करना, उसको एक्सप्लेन करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक ताली जो है उसको एक मात्रा हम कहते हैं। सही। तो ठेकों की बात जहाँ तक रही तो ठेके जो पंजाब में हमें उस्तादों ने बताया 360 ताल हैं टोटल तबले में। तो जो हिंदुइज़्म में पंडित लोग, हमारे पंडित साहिबान उस्ताद लोग जो हैं हिंदुस्तान में, उनका कहना कुछ और है, उनकी एक अपनी राय है। लेकिन हमें जो हमारे उस्तादों ने बताया वो 360 ताल का बताया गया हमें। तो मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ आजकल जो ट्रेंड चल रहा है। ताल कहरवा उस्ताद तारी साहब ने बहुत इसको अच्छा करके बजाया, सब ने इंजॉय किया, हमने भी इंजॉय किया, सीखा भी बहुत कुछ। तो बस वही थोड़ा सा सुना रहा हूँ। ये ताल कहरवा जो मोस्टली गानों पे, जो सादा सादा फिल्मी गाने मोस्टली इसी में होते हैं। उसके बाद दादरा चल रहा है, दादरा 6 मात्रे, वो भी मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। दादरा, उसके बाद ये 6 मात्रे थे, अभी 7 मात्रे मुगलई, जिसे मुगलिया दौर में वो इजाद हुई। तो मुगलई ताल 7 मात्रे का वो मैं आपको सुनाता हूँ। रूपक भी इसे कहा जाता है।
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 ता ता धिन धिन नाना धिन धिन नाना 3 ता ता धिन धिन नाना धिन धिन नाना। एक बुज़ुर्गों की चीज़ उस्ताद लोगों की, उसको मैंने थोड़ा चेंज भी किया है। जो ओरिजिनल है वो भी मैं सुनाता हूँ आपको, और जो चेंज किया है, थोड़ी सी गुस्ताखी की है मैंने, वो भी सुनाता हूँ। मुझसे एक्सप्लेन करता हूँ। धा गिट तिक तक गणान धग तिटिकट धिन 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 धग तिटिकट धग तिटिकट गे घे त्राण धग तिटिकट कत तिटिक तिटिक ताण दा धिन धिट कत्ता के दर कृतक धार दुना कृतक तक धा धार दुना कृतक तक धा धार दुना कृतक तक धा। इसी तरह अभी इसको मैंने दोनों में इकट्ठी बजाता हूँ। इसको मैंने चेंज किया अभी, इसकी एक बोल चाल गत बनाई है मैंने। उसका लिंक कैसे चलता है कि एक पोर्शन इसका मैं मुंह से बोलूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, वही हाथ से बजेगा। अभी तो सारी इकट्ठी बज गई, अभी एक पोर्शन मुंह से, एक हाथ से, इस तरह इसको डिवाइड किया मैंने। तो इस तरह से ये 32 मात्रे की गत बनी है। गद्धा किट तिक तक गणान दग तिटिकट दिन 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 दग तिटिकट दग तिटिक तघे घे त्राण दग तिटिक तकत कत तिटिक तिटिक ताण दा दिन धिट कत्ता के धार दुना कृतक तक धा धार दुना कृतक तक धा धार दुना कृतक तक धा। फ़ारूक, आपने भी इसको सीखा है, क्या आप भी आगे इसको सिखा रहे हैं? और जो नए नौजवान इसको सीखना चाहते हैं वो कैसे इस तरफ आ सकते हैं? जी मैंने बिल्कुल सीखा, अभी भी सीख रहा हूँ मैं, और सीखता रहूँगा, और सिखा भी रहा हूँ। मालिक का बड़ा करम है, उसने इज़्ज़त दी हुई है। कुछ बच्चे, कुछ बच्चियाँ ऐसे हैं जिनको मैं सिखा रहा हूँ, और वो भी अच्छा सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि कल को वो भी सामने आएंगे, स्क्रीन पे आएंगे।